जो सच्चे दिल से साथ देता है उसका नाम सदियों तक गूंजता है। और आज इसी कहावत को सच कर दिखाया भारत ने। उस अफगान जमीन पर जहां कभी गोलियों की गूंज हुआ करती थी, आज वहां भारत की मदद और इंसानियत की आवाज सुनाई दे रही है। काबुल की सड़कों पर जब भारतीय झंडे वाले ट्रक पहुंचे तो वहां के बच्चों ने कहा अब भारत आया है। उनकी आंखों में फिर चमक लौट आई, महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान खिल गई और अफगान गलियों में गूंज उठा हिंदुस्तान जिंदाबाद। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एक बहुत बड़ा इशू है। और अफगानिस्तान की सरजमीन को भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना, दैट इज इवन अ बिगर कंसर्न। लेकिन जो सबसे तशवीशनाक डेवलपमेंट है वो अब हो चुकी है और अफगानिस्तान में भारतीय अड्डा जो है अब उसका कयाम। जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं और पहले तो चले ढके छुपे अल्फाज में जो तालिबान ये देख रहे हैं कि इनकी जो अबूरी हुकूमत है वो पहले तो कहती रही कि हमारी जानिब से कोई इनको सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब ये जो इंडिया और अफगानिस्तान का नेक्सस है ये बहुत बुरी तरह एक्सपोज्ड हो चुका है। एक ऐसी सिचुएशन में जब आप मुलाकातें भी कर रहे हैं। The issue is, वो कहते हैं ना कि follow the money and it will lead you to the truth. Basically, the money is coming from India. अगर आपने नेगोशिएट करना है किसी के साथ या किसी ने नेगोशिएट करना है तो दैट हैज टू बी डन विद इंडिया. इंडिया इज नॉट गोइंग टू स्टॉप फंडिंग. इंडिया इज गोइंग टू कंटिन्यू फंडिंग टू दीज not to the Afghan Taliban maybe, but there are other groups. There are 22 groups जिनको they can continuously fund and there are others also. कि हमारी करेज को मत आजमाओ, पाकिस्तान को मैसेज देना, और अगर तुम ऐसे इरादे रखते हो गेम्स खेलने के तो फिर नेटो, अमेरिका और सोवियत यूनियन का अंजाम देख लें। ये क्या मैसेज है पाकिस्तान? नहीं, बड़ी सीधी सी मैसेज है कि देखिए हमारे ऊपर आपने हमला किया है तो मत करें ऐसे काम, नहीं तो हम मजबूर हो जाएंगे। और जब हम मजबूर हो जाएंगे तो देन आप टीटीपी को भूल जाएंगे, टीटीए याद आ जाएगी आपको, क्योंकि टीटीए ने जिस किस्म की जदोजहद की अगेंस्ट इंपीरियल पावर्स, उसको वो तो अब मिसाल नहीं है उसकी, अफगान जिहाद। एब्सोल्युटली। तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमें पुश ना करें आप। अच्छा। बिकॉज देखिए उनके ऊपर भी तो फिर प्रेशर आ जाता है ना। मगर इंडिया इस वक्त पूरा जैसे कहते हैं ना इन्वॉल्व हो चुका है अफगानिस्तान में विद तालिबान गवर्नमेंट, और इंडिया इस वक्त उनको हर किस्म की इमदाद देने के लिए तैयार है। एंड आई थिंक लेवरेजिंग के लिए ये करेंगे अफगान, इंडिया के साथ बात करेंगे। हिलाली साहब, अफगानिस्तान पाकिस्तान पर अनप्रोवोक्ड हमला कर देता है। अब इसमें सवाल ये आता है कि ग्रीवेंसेस तो बेसिकली हमारी थी कि जी टीटीपी को आपने सेफ हेवंस दी हुई हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी आपकी वजह से बढ़ती जा रही है, डिप्लोमेसी की ज़ुबान आपको समझ आ नहीं रही है, मुसलसल हम इस बारे में बात करना चाह रहे हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, तो ग्रीवेंसेस तो हमारी हैं। बट अफगानिस्तान की क्या ग्रीवेंसेस हैं इस मामले में? ये तो बड़ा अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में उनको आप जाके देखें, उनसे पूछें क्या है। आई कांट थिंक ऑफ एनी। माने अगर उनको कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है जो हमने अब तक उनके लिए किया है, जो हमने उनको पनाह दिया है, हथियार दिया है, पैसे दिया है, उनको आके कहने हमने कहा है हमारे लोगों की नौकरी भी तुम ले सकते हो। ये जो अफगान फिर रहे हैं विदाउट आइडेंटिटी कार्ड्स और हर शहर में उनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, और वो किधर से आ रहे हैं, वो कैसे पैसे कैसे इकट्ठे हो रहे हैं। लोग कहते हैं ये आ रहे हैं थ्रू ड्रग्स। भाई व्हाट आर दे नॉट अलाउड टू डू इन दिस कंट्री? मैं तो समझता हूँ कि इतना सब जब फ्रीडम लगा हुआ है, आप जाते हैं हिंदुस्तान से बैठते हैं और कहते हैं कि कश्मीर के कॉज में यू आर सपोर्टिंग देम। कश्मीर के कॉज में जो 1947 में पठान ने आके लड़ा था कश्मीर इंडियंस के खिलाफ, उस वक्त आके लड़े थे। आज कह रहे हैं तुम्हारा कॉज, ये तुम्हारा स्टांस इस पे ठीक है, इंडिकेटिंग ऑन पेपर। यार व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल आर यू? मैं तो समझता हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि आई जस्ट थिंक कि हमने अभी तक सबक सीखा नहीं है। एंड यू नो, जब आप सबक नहीं सीखते हैं देन यू आर बाउंड टू सफर, और अब हम सफर करेंगे। और आज के ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खुदा के लिए, जैसे मीर साहब ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है, गेट टुगेदर, दिस इज अ थ्रेट अगेंस्ट पाकिस्तान। इसमें कोई पॉलिटिक्स मत खेलो, इसके साथ इकट्ठे हो, जैसे आप इकट्ठे होके लड़े थे टेररिज्म के खिलाफ।
अब आप लड़ें इसलिए कि अगर आप ये नहीं करेंगे, यू विल बिकम नोन एज अ वीक स्टेट, अ वैसिलेटिंग स्टेट। और ये तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे बहादुरी के साथ लड़ते हैं और जब वक्त आता है अपनी गट्स दिखाने के लिए आप बैठ जाते हैं। आप बात करो, मुसलमानों को नहीं मारो। इस दुनिया में मुसलमान ने ज्यादा मुसलमानों को मारा है निस्बतन काफर ने। आप देखें जाके मिडिल ईस्ट का सोचिए, जंग देखें, क्या क्या जंग नहीं होते। ईरान के साथ कौन लड़ा? इराक लड़ा ना। ईरान के साथ क्या हुआ था? और अब यही हो रहा है। नो, आई थिंक इट्स वेरी सैड कि हम इंटरनली वी शुड बी यूनाइटेड। मैं कहता हूं कि अगर आप इफ यू आर रॉन्ग और आपको सफर करना पड़ा, मगर अगर आप इकट्ठे हो तो यू विल ऑल सफर, यू विल कैरी द सफरिंग, ऑल ऑफ यू। ये कहना कि नहीं नहीं उनके साथ जाके बात करो, मैं तो जानना चाहता हूं कि ये बातों से उनको लास्ट 3, 4 साल, 5 साल जब से ये बातें शुरू हुए हैं क्या मिला है और क्या हुआ है जो अगर कोई और होता करता और ये उनकी they would have started loving you। माने from 1947 to 2020 उन्होंने आपसे कोई ये नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपने सुना था कि 2 दिन पहले अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था और साथ में पाकिस्तान में भी। दोस्तों, भारत आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में अर्थक्वेक हो या फिर कोई भी समस्या, भारत पहले मदद के लिए आता है, चाहे वो कोई भी देश हो। लेकिन दोस्तों, अफगानिस्तान की बात ही कुछ और है। दोस्तों, भारत ने इस बार भी मदद की है और भारत ने 40 ट्रक भेजे हैं। दोस्तों, ये मदद देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया रो रही है। उनका कहना है कि भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये आज से नहीं चल रहा है। भारत अपने हर उस पड़ोसी की मदद करता है जब वहाँ पर कोई मुसीबत आता है, भले ही वो पड़ोसी बांग्लादेश जैसा नमक हराम हो, जो मदद लेने के बाद भी पलट जाता है। दोस्तों, हम पाकिस्तान की तरफ भारत नहीं है कि जो कुछ देता है तो उससे कुछ उम्मीदें लगा कर रखा है। दोस्तों, भारत कभी भी किसी देश से कोई उम्मीदें नहीं लगा कर रखा है। भारत अपने हेल्पिंग नेचर को आगे बढ़ाता है और इससे कई देशों में जलन भी होते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साजिशों के लिए ओमान की सरजमीन को इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ हुआ है और ये इंकशाफ भी हुआ है कि सल्तनत ओमान से जो वहाँ पर भारत की मौजूदगी है उसके ज़रिए बलूचिस्तान और अफगान तालिबान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना सिर्फ सफ़ आरा किया जा रहा है बल्कि वहाँ से जनाब जो तमाम तर सपोर्ट है वो भी एक्सटेंड की जा रही है। और इस हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया है कि भारत ने ओमान के साहिल के करीब एक लिसनिंग टावर कायम किया है और इस लिसनिंग टावर का बुनियादी फरीज़ा ये है कि उसने बलूचिस्तान के अंदर जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस और वहाँ पर जो भी गुफ्तगू हो रही है वायरलेस के ज़रिए उसको सुनना है और उसके साथ साथ